आपके अपने कोचिंग में स्वागत है और मैं सभी बच्चों के गार्जियंस, ग्रामवासी, साथ ही साथ सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना प्रदान करता हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं तो जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और पूरे भारतवर्ष में आज के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। हर किसी दिवस के पीछे कुछ न कुछ कारण छिपी होती है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। हमारे देश में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मजदूर दिवस, डॉक्टर दिवस, इंजीनियर दिवस, बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन एक दिवस ऐसा था जो बचा हुआ था, उससे नहीं मनाया जाता था। लेकिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब राष्ट्रपति बने, अब उपराष्ट्रपति बने, तो पहले उपराष्ट्रपति बने, देन आफ्टर राष्ट्रपति बने। तो उससे पहले वो बहुत बड़े शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे। भारत के महानतम शिक्षकों में उनकी गणना होती थी। जिस तरह से हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, वे जहाँ कहीं भी जाते थे बच्चों को संबोधित करते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उसी तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो प्रोफेशनली टीचर भी थे। और उनकी महानता को देखते हुए उनको उपराष्ट्रपति पद का ऑफर दिया गया। आप लोग समझ सकते हैं कि एक शिक्षक उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किए गए थे। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि ठीक है, अगर मुझे उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है तो इसमें कोई मैं नकारात्मक साइन नहीं दूंगा, मैं तैयार हूँ। तो इस तरह से उनकी महानता को देखते हुए उनको उपराष्ट्रपति पद बनाया गया, पद के लिए ऑफर दिया गया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके मन में विचार आया कि हमारा जो बर्थडे होता है 5 सितंबर को, एक्चुअली हम सब जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, इनके पीछे भी एक कारण छिपी हुई है। मैंने पहले कहा कि जितने भी दिवस मनाए जाते हैं सबके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। तो शिक्षक दिवस जो आज मना रहे हैं आप लोग, उसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि आज के दिन उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका आज बर्थडे है, उनका आज जन्मदिन है। तो शिक्षक दिवस मनाने के पीछे एक छोटी सी यादगारी है, एक छोटी सी सुखद घटना है। तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के मन में आया कि मेरा जो बर्थडे है बहुत सारे बच्चे लोग मनाते हैं, तो एक्चुअली वो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि इतने सारे दिवस तो हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, लेकिन एक दिवस नहीं मनाया जाता है, वो है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। तो उन्होंने सोचा, तो हर एक देश में, हर एक
वर्ष कुछ न कुछ दिवस मनाए जाते हैं। तो हमारे देश में जो शिक्षक दिवस मनाने की जो परंपरा स्टार्ट हुई थी वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो फोटो आपके सामने लगा हुआ है, ये जो महान आत्मा आप देख रहे हैं बच्चों, यही है भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और ये उससे पहले यानी कि उपराष्ट्रपति से पहले और राष्ट्रपति से पहले ये महान शिक्षक हुआ करते थे। और इनके महानता को देखते हुए, गुण को देखते हुए इनको उपराष्ट्रपति पद से मनोनीत किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का इनका सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद भी, उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी इन्होंने शिक्षा का अलग जगह रखा। जहाँ भी जाते थे बच्चों को संबोधित करते थे। इनका कहना था कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं। किस तरह से भविष्य होते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ जॉब जरूर करते हैं, देश की सेवा करते हैं, अपने नौकरी के तहत देश की सेवा करते हैं। कोई आर्मी में जाते हैं, कोई डीएम बनते हैं, कोई कलेक्टर बनते हैं और देश के विकास में, राज्य के विकास में, गांव के विकास में वो अपना अहम योगदान देते हैं। और किसी भी देश का विकास एक आदमी नहीं कर सकता, समूह के रूप में विकास होता है। समूह के रूप में जब हाथ बंटती है तब जाके देश का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। लड़कियों के स्कूल भेजना, लड़कियों को लड़कों की तरह बराबर का दर्जा देना इनका सपना था। इनका कहना था कि बच्चे स्कूल जाएंगे उसमें लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, दोनों बराबर हैं। इसलिए बच्चियों को भी स्कूल जाना चाहिए, उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए लड़कों की तरह। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति पद पे बने रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे विकासात्मक कार्य किए। तब कुछ दिनों बाद इनका बर्थडे आया। तो इनका बर्थडे आज ही के दिन मनाया जाता है, जन्म दिवस। तो 5 सितंबर से पहले इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इच्छा जाहिर किया कि देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरा बर्थडे पर्सनली ना हो, I don't want to celebrate my birthday lonely, personally, individually. मैं व्यक्तिगत रूप से अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहता हूँ। आप लोग अपना बर्थडे मनाते हैं ना, किसी की जनवरी में बर्थडे होती है, किसी की फरवरी में। आप सारे बच्चे बर्थडे मनाते हैं कि नहीं, जन्म दिवस, है ना। इसी तरह से इनका भी बर्थडे 5 सितंबर को मनाया जाता था। लेकिन जब ये बड़े पद पे गए ना, उपराष्ट्रपति पद पे गए ना, राष्ट्रपति पद पे गए ना, तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरा बर्थडे पूरे देश लेवल पे होनी चाहिए, राष्ट्रीय लेवल पे हमारा बर्थडे होनी चाहिए। उस दिन मेरा ही बर्थडे नहीं हो, सारे टीचर्स का। बिकॉज बिफोर बीइंग प्रेसिडेंट आई वाज अ टीचर। मैंने शिक्षक के रूप में बहुत सारे उम्र गुजार दिए। मेरा पहला जो नौकरी था वो शिक्षक का था, मैं पहले शिक्षक था। इन्होंने ये कहा, इसलिए मेरा बर्थडे शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाए। उनका सपना था कि मेरा जो जन्मदिन मनाया जाएगा वो पूरे देश के शिक्षकों के नाम होगा। पूरे देश के शिक्षकों का जन्मदिन यानी बर्थडे यानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उनका ये विचार सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सारे लोगों ने, सारे नेताओं ने, सारे मंत्रियों ने उनकी ये इच्छा स्वीकार की
और उसी दिन से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। तो शिक्षक दिवस के रूप में इनकी पूजा की जाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पूजा की जाती है। आप देखिए कुछ बच्चे फूल चढ़ाए इनके फोटो पे। ये एक महान शिक्षक भी हैं, शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं और हम सब का भी ये शिक्षक है। आप लोग के शिक्षक मैं हूँ, हम लोग के भी शिक्षक ये हैं और न जाने कितने छात्र छात्रों को इन्होंने एजुकेशन दिया होगा। और आज के दिन मैं भी यानी इस कोचिंग के डायरेक्टर और टीचर दीपक भारती दी अपने शिक्षकों को याद करता हूं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञान से हमें सिंचित किया और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। मेरी मम्मी जी दीवार पे लिख करके पढ़ाते थे, खाना भी पकाती थी, पढ़ाती भी थी। ठीक है, तो माता का अहम योगदान होता है जिंदगी में, पिता का भी योगदान होता है। सबसे पहला गुरु आप लोगों का भी माता पिता ही हैं और मैं जो टीचर हूँ आप लोगों का, हमारा भी माता पिता ही पहले गुरु माने जाते हैं, पहले गुरु हैं। प्रथम गुरु माता पिता को कहा जाता है क्योंकि चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा उंगली पकड़ के लिखना भी माता पिता ही सबसे पहले सिखाते हैं। तो बेसिक ज्ञान माता पिता देते हैं, तो हम लोग हमारा भी आप लोग का भी जो प्रथम गुरुदेव हैं वो माता पिता हैं। इसीलिए आप सभी आज का दिन अपने अपने माता पिता को दिल से याद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, चरण वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैं भी करता हूँ, आप लोग भी कीजिए और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी चरण वंदन कीजिए। आज वही है, वही थे दुनिया में जिनके कारण शिक्षक दिवस पूरे राष्ट्रीय लेवल पर मनाए जाते हैं। एक और दिवस होती है गुरु पूर्णिमा हमारे देश में, वो भी शिक्षक दिवस का ही दूसरा रूप है। गुरु पर्व कहा जाता है उनको, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु वो भी हमें ज्ञान देते हैं, सन्मार्ग रास्ता बताते हैं, जीवन को कैसे धन्य किया जाए, जीवन को कैसे सुमार्ग पर ले जाया जाए। इनका ये सारी शिक्षा हमारे गुरुदेव देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो स्कूल लेवल पर, कोचिंग लेवल पे 5 सितंबर को टीचर डे मनाए जाते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन भी हम लोग अपने अपने गुरुदेव जी को याद करते हैं। तो इस तरह से हमारा देश धन्य है जहाँ पे गुरुओं का सम्मान बहुत होता है और इसलिए हमारा देश पूरे दुनिया में विश्व गुरु कहलाते हैं। आज से 1000 साल पीछे लेके चलता हूँ आप लोगों को। पूरी दुनिया अंधकार में था, दुनिया में कहीं पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे। उस जमाने में हमारे देश में लोग वेद पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे। आपने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। देश विदेश से बच्चे पढ़ने हमारे देश आते थे, लाखों किताबें होती थी वहाँ। दुनिया में इतना साइंस डेवलप नहीं किया था, लेकिन हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि थे वो पता लगा चुके थे कि धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी नवोग्रह में शामिल है, ग्रह 9 है, सूर्य तारे हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब पहले से लिख के वेदों में रखा था, ग्रंथों में रखा था। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही हमारा देश विश्व गुरु रहा है। पूरी दुनिया को पाठ हमारे देश ने पढ़ाया है। तो इस तरह से शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा दोनों का महत्व है हमारे देश में, बहुत महत्व है। तो आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं शिक्षकों की महानता जानने के लिए।
शिक्षकों का आशीर्वाद लेने के लिए। इस दिन प्रण लेने का भी दिन होता है। बच्चे प्रण लेते हैं कि हम मन से पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, कभी भी कंप्लेन नहीं आने देंगे और कुछ करके दिखाएंगे, देश का नाम रोशन करके दिखाएंगे। शिक्षक दिवस का दिन प्रण लेने का, वादा करने का दिन होता है बच्चों को शिक्षकों से कि सर मैं प्रण करता हूँ कि आपके पढ़ाए गए जो भी शिक्षा है, आपके दी गई जितनी भी शिक्षाएं हैं, सबका मैं पालन करूँगा, उसका सदुपयोग करूँगा और कुछ बन के देश की सेवा करूँगा। तो इस तरह से शिक्षक दिवस की महत्वता को बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोगों को, सारे बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ। कोचिंग के जितने भी शिक्षक गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, उन लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सुबह से ही आप लोग कोचिंग में बैठे हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, डॉक्टर सप्तनी राधाकृष्णन जी को याद कर रहे हैं, अपने गुरुदेव जी को याद कर रहे हैं। और मैं एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग खूब पढ़ें, पापा मम्मी का नाम रोशन करें और दुनिया को बेहतर बनाने में, देश को बेहतर बनाने में अहम योगदान दें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी कार्यकर्तागण को। कल छोटे छोटे बच्चे थे, आज वो बड़े बच्चे हो गए हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं। जितने भी फंक्शंस हमारे कोचिंग संस्थान में मनाए जाते हैं, सब में अहम योगदान देते हैं, इसलिए तालियां होनी चाहिए। एक बच्चे दिल्ली जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि सर शिक्षक दिवस है, मैं रुक जाता हूँ, उसके बाद मैं टिकट कटा के दिल्ली जाऊँगा। तो यहाँ पे दिल्ली जाने और ना जाने की बात नहीं, यहाँ पे डिवोशन की बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस है, मैं इसे सेलिब्रेट करके ही जाऊँगा, क्योंकि शिक्षक दिवस का महत्व सारे बच्चे जानते हैं। जो बच्चे बचपन से ही हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ के बड़े हुए हैं, वो कहीं भी रहते हैं, अगर गांव में रहते तो जरूर आते हैं बिना इनविटेशन के। और मैं पहले से कहता हूं कि आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये कोचिंग आपका है, चाहे पास हो के आप कहीं भी जाए, कोई भी जॉब करें, इतनी भी एज की क्यों ना हो जाए, आपका इच्छा हो तो कोचिंग संस्थान पधार सकते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी ग्रेजुएशन की भूतपूर्व छात्राएं भी हैं, जो यहाँ पढ़ती थी तीसरी चौथी क्लास में, आज कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां जॉब भी कर रही हैं, कुछ बच्चियां बीएड एमएड की तैयारी भी कर रही हैं और हमारे कोचिंग संस्थान में पढ़ा रही हैं सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है, इसलिए तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जितने भी बच्चियाँ हैं भले बाहर रह के पढ़ाई कर रही हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन सफल होगा, आप जो चाहें वो पद मिलेगा आपको। क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ाने का तरीका मैं ऐसा रखा हूँ कि मैं बच्चों को क्रिएटिव बनाने का कोशिश करता हूँ। सोचिए, समझिए, तब जाके पढ़ाई कीजिए, क्रिएटिविटी अपनाइए, रचनात्मक पढ़ाई पे ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, फोकस करता हूँ। और बच्चे भी मेहनत करते हैं और ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग करेंगे, सफलता आपको कदम चूमेगी और कुछ न कुछ बन के जरूर दिखाइएगा, मेरा विश्वास है। इस तरह से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अंत में फिर से शिक्षक दिवस की शुभकामना हार्दिक देता हूँ, सारे बच्चों को देता हूँ।